गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा और मैंने यहाँ भोजपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज आपको एक ऐसी जड़ी बूटियों का राजा गंडरमा के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे शरीर को कई रूपों से काम करता है और कई बीमारियों से हमको छुटकारा दिलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में परेशानी बीमारी क्यों आती है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले वो हमारे शरीर के कोशिका पे आती है। जैसे हम लोग का शरीर में का निर्माण कैसे हुआ है पहले जाने हमारे शरीर का निर्माण कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और शरीर से निर्माण हुआ, ऐसे निर्माण होता है। तो ये कोई भी बीमारी जब आती है तो वो हमारी कोशिका पे आती है और कोशिका को धीरे धीरे नुकसान हो जाता है। कोशिका से धीरे धीरे बीमारी उत्तक में जाती है, उत्तक के बाद वो बीमारी शरीर के अंग में जाती है, अंग के बाद वो तंत्र को खराब करती है, तंत्र के बाद शरीर को खराब करती है। यानी कि आपका कोशिका स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, आपका कोशिका बीमार है तो आपका शरीर बीमार है। तो आइए हम जानते हैं कि कोशिका को हम कैसे बीमारी से बचा सकते हैं। तो क्या करना है, कोशिका देखिए, एक आपको ऐसी जड़ी बूटी से परिचय कराने जा रहे हैं जिसका नाम गंडरमा लूसिडम है। और ये जड़ी आपको कोशिका स्तर पर काम करती है। कुछ इसकी विशेष जानकारी है, आपको बता देते हैं। ये इसकी जानकारी एक किताब में लिखी हुई है, आप उस किताब को भी परिचय कराने जाते हैं कि आप उस किताब के माध्यम से इस गंडरमा के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो गंडरमा क्या करता है। तो जड़ी बूटियों का महाराजा गंडरमा को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ उसमें जानकारी हुई है। कुछ जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आपको ये सबसे पहले ये आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंडरमा लूसिडम, यही गंडरमा है। ये बुक है जो आपको मात्र 20 रुपये में मिलती है, आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गंडरमा क्या है और ये हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। तो पहले हम जानते हैं कुछ गंडरमा का विशेषताएँ हैं उसके बारे में। पहला विशेषता क्या है कि यह पोषकीय तत्वों से समृद्ध है, औषधीय आहार है। दूसरा क्या है, इसमें कोई आहारीय प्रतिबंध नहीं है। तीसरा क्या है कि व्यसन और दुष्प्रभाव मुक्त सुरक्षित औषधि है। तीसरा क्या, ऊर्जावर्धक जय शक्तिवर्धक औषधीय आहार है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्तवर्धक और शरीर को नया करने के लिए एक टॉनिक है। सभी आयु वर्ग हेतु अनुकूल है, शारीरिक विकार और रोगों से बचाव करता है। और चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आप इस गंडरमा का सेवन कर सकते हैं। और घातक और असाध्य रोगों की चरम स्थिति में भी ये प्रभावशाली है। ये हमारे कुछ विशेष अंगों पे, पूरे शरीर पे कैसे काम करता है। जो हमारे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है, ब्लड कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, और हार्ट को प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। बेस्ट अस्थमा पेशेंट के लिए बढ़िया काम करता है। ये हमारे आंखों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये मेरी पैंक्रियाज को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये हमारे माइंड को तेज करने में मदद करता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। ये हमारी किडनी के ऊपर काम करता है, हमारे लीवर के ऊपर काम करता है और पूरा स्किन डिजीज पे काम करता है। हमारे पेट में अल्सर पे ऊपर काम करता है। मतलब बहुत सारे बीमारियों से ये काम करता है। और कुछ लोग, आइए हम जानते हैं कुछ बीमारी को प्रकट करने वाले लक्षण कि क्या है, कौन सा लक्षण है जो हमारे बीमारी को प्रकट करता है। तो आइए जानते हैं। आँख आपको क्या बताती है। आँख से जिगर की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लाल आँखें जिगर में जीव विष की मात्रा को दर्शाती है। यह इस और इंगित करता है कि शरीर में जीव विष बाहर निकल रहा है। अगर आपका गंडरमा का सेवन करने से अगर आपकी आंखें लाल हो रही है तो आप ये समझिए कि आपके शरीर से जीव विष जो है आपके शरीर में भरा हुआ है वो बाहर निकल रहा है। अगर आपका आंख से कम दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपका लीवर बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है और आपके आंखें बराबर भींगी रहती है, आंसू जैसा निकल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपको भावात्मक रूप से परेशानी है और विशेष रूप से गुस्से को दर्शाती है। आइए आपके नाक के बारे में जानते हैं कि नाक हम लोग को क्या करता है। नाक का फेफड़ा और गले का करीब संबंध है। बहती हुई नाक
और फेफड़ा से जीव विष निकलने के निष्कासन के दर्शाती है। वो अगर गैंडरमा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और आपके नाक से पानी निकलता है तो समझ लीजिए कि आपके फेफड़ा से गंदगी को बाहर निकल रहा है। और उस नसदार नथुने फेफड़े में जीव विष की अत्यधिक मात्रा का आभास कराते हैं। नाक द्वारा भी शरीर के जीव विषों को बाहर निकाला जाता है। खांसी के साथ कफ निकलना शरीर से जीव विष को बाहर निकालने का एक माध्यम है। तीसरा, गला। सूखा गला और गले में दर्द दोनों इस बात को आभास कराते हैं कि शरीर को जीव विष बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए। तीसरा जो होठ है, पाचन तंत्र से जुड़े होते हैं। पीलापन लिए हुए होठ कमजोर पाचन तंत्र को दर्शाते हैं। शरीर में जीव विषों की अधिकता आभास सूखे और फटे होठों से होता है। अगर आपका लीवर पाचन तंत्र कमजोर है तो समझ लीजिए तो आपका ओठ फटता है और सूखता है। और देखिए मुंह और जीभ के बारे में, रक्त संचार और हृदय के करीब जुड़े होते हैं। जीभ या मसूड़ों में सूजन या दर्द, हृदय के भाल को कमजोर होना या चर्बी होना इत्यादि बताते हैं। मसूड़े, जीभ, मुंह की खाल पर छाल होना रक्त में अम्ल की मात्रा का आभास कराते हैं। और आपके कान का संबंध आपके किडनी से होता है और किडनी में जीव विष की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, आप गैंडरमा का सेवन करते हैं तो समझिएगा आपका कान में कुछ भारीपन होगा और आपको गैंडरमा का पानी ज्यादा मात्रा में पीने से आपका धीरे धीरे किडनी का सफाई हो जाता है। और त्वचा और बाल, पसीना बता रहे हैं आपको, पाचन तंत्र से जुड़े होते हैं। पीलापन लिए होठ कमजोर पाचन तंत्र को दर्शाते हैं। शरीर में जीव विषों की अधिकता आभास सूखे होठ और फटे होठों से होता है। और बताते हैं ददरे और फोड़े जीव विषों के बाहर निकलने की प्रक्रिया इंगित करता है। ददरे और के साथ त्वचा पर खुजली पर फुफले होना और बालों का झड़ना गुर्दे को कमजोर होने की आभास कराते हैं। जोड़ और हाथ पैर का जोड़ों का दर्द जोड़ों को गर्म होने का आभास कराते हैं। कंधों में दर्द होने आदि, जोड़ों में किसी चोट या गठिया रक्तवाहिका सख्त होने तो या पाचन प्रक्रिया को कमजोर होने का आभास कराते हैं। शून्यता, हाथ पैर में शून्यता, बाएं हाथ बाह में शून्यता आदि कमजोर हृदय को प्रतिलक्षित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से में रक्त सुचारू रूप नहीं है। त्वचा में दर्द कमजोर गुर्दों को नियंत्रण प्रक्रिया को दर्शाती है। पैर या उंगलियों के बीच खुजली होना, आंख का फुट नामक बीमारी से शुरू होने का लक्षण है। इस तरह से आपको गैंडरमा से बहुत सारे लक्षणों के बारे में पता चलता है कि जब आपको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसी परेशानियां आएंगी जो आपको बीमारी को दर्शाती हैं। और देखिए क्या करना है आपको, इसको RGGL कैप्सूल के रूप में आता है। ये आपको कॉफी में मिलाया हुआ है, आपको रेसिगेनो चाय में मिलाया हुआ है। आपको गैंडरमा का से बना हुआ पेस्ट है, साबुन है, जो आपको गैंडरमा को मिक्स कर दिया गया है। आपको कैसे इस्तेमाल करना है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मुंह का अंदर का प्रॉब्लम है, दांतों में समस्या है तो आप उसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बालों की समस्या है तो उसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गैंडरमा से बना हुआ हर चीज आप अगर पीने के शौकीन है तो उसका चाय पी सकते हैं, उसका कॉफी पी सकते हैं। चाय कॉफी को पीते पीते आप शरीर के सभी अंगों को मतलब अच्छा कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका अच्छा होगा। कैसे ले सकते हैं इसको, आइए जानते हैं। तो इसका गैंडरमा का से बना हुआ जो चाय है उसको 1 बोतल पानी में 1 चम्मच चाय डाल दीजिए और पानी जैसे पीते हैं आप उसको पानी की तरह पीते रहिए, पानी मिलाते रहिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच गैंडरमा का चाय डालना है और उस पानी को आप पूरा दिन जब आपको प्यास लगे पीते रहिए और उसमें पानी मिलाते रहिए। दूसरा क्या है, उसका कॉफी है। जब भी आपको कॉफी पीने का मन करे कॉफी डालिए, पानी डालिए, कॉफी आपका रेडी हो जाएगा। और उसको लेने से मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है वो हेल्दी कॉफी है, वो हेल्दी चाय है जो हमारे शरीर पे बहुत सारी बीमारियों से हमको बचा लेता है। इसका जो RGGL कैप्सूल है आप अगर प्रतिदिन लेते हैं
तो इससे आप बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। इसका स्पुरुलिना है जो आप लेने से बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए इसकी विशेष जानकारी के लिए मिलते हैं। मेरा नया भोजपुर पकवाई नगर पे मेरा दुकान है और मेरा नाम राधेश्याम हुआ। मेरा नंबर है 6200 7800 10। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आप जब चाहें आप कॉल मिलने से पहले कॉल करिए और मेरे पास आइए और मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।